हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो हेडिंग लगा देते हैं एक बार, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज से हम क्या समझेंगे? तो बच्चों, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले इसका, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो भाई, कंपेयर का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से कोई भी चीजों की तुलना करना, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं कहता हूं कि 50 और 25 में कौन सा बड़ा है, ठीक है, या कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए और इनमें कोई मैं कर रहा हूँ कंपैरिजन। इसका मतलब ये ग्रेटर नंबर है, तो 50 इज ग्रेटर देन 25, ये इसका एक कंपैरिजन होगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्वांटिटीज का कंपैरिजन करेंगे। क्वांटिटीज का कंपैरिजन कैसे? वो यूनिट्स में हो सकता है, यूनिट्स में, ठीक है। यूनिट्स में कैसे? मतलब कि वो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, वो किलोग्राम में हो सकता है, ठीक है, किलो लीटर में हो सकता है। जितनी भी अपने मेजरिंग यूनिट्स रहते हैं उसमें कंपेयर करेंगे हम चीजों को, ठीक है। जैसे इन आवर डेली लाइफ देर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज। सपोज वी आर कंपेयरिंग हाइट्स ऑफ हीना एंड अमीर। हीना और अमीर दो जो है, हीना और अमीर दो स्टूडेंट है, इसकी हम हाइट्स कंपेयर कर रहे हैं दोनों की। वी फाइंड दैट, सबसे पहले है हीना इज 2 टाइम्स स्मॉलर, सॉरी टॉलर देन अमीर। हीना इज 2 टाइम्स टॉलर देन अमीर, 2 टाइम्स टॉलर देन अमीर। अब अमीर का तो नहीं पता ना हमें कितना है, ठीक है, अमीर की हाइट तो नहीं पता, तो कंसीडर करेंगे, सपोज करते हैं अमीर की हाइट है ए, तो अमीर की ए है तो हीना उसके कितना इक्वल है? 2 टाइम्स डॉलर। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2a हीना की हाइट आ गई और अमीर की हमने ए मानी थी। इनका रेशियो देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2:1 आ गया। मतलब हीना 2 यूनिट है तो अमीर 1 यूनिट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि रेशियो किसका ज्यादा है? हीना का। इसका मतलब हीना ग्रेड इससे हाइयर है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट कह रहा हूँ, हाइट इनकी बड़ी है, ठीक है, हाइयर हाईएस्ट। तो इसका मतलब इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब रेशियो भी ले सकते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। और नेक्स्ट में अमीर हाइट इज 1/। अब इन दोनों के पढ़ने का जो मेथड है, तरीका है, वो डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हीना है वो 2 टाइम्स ऑफ अमीर है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ जो अमीर है, अमीर उसकी हाइट हाफ ऑफ हीनाज हाइट है, हाफ ऑफ हीनाज हाइट, ठीक है। ये दो, इसको जो बोल सकते हैं मेथड से, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है कंसीडर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल वेयर 20 मार्बल्स आर डिवाइडेड बिटवीन रीटा एंड अमित सच दैट रीटा हैज 12 मार्बल्स एंड अमित हैज 8 मार्बल्स। अब रीटा और अमित है अपने पास। रीटा के पास कह रहा है 12 मार्बल्स हैं और अमित के पास 8 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो यहां से वी से दैट रीटा हैज, अब इनमें भी कंपेयर कर सकते हैं हम। इनमें कैसे कंपेयर कर सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं ना दोनों का। कैसे? 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? रेशियो को डिवाइड कर सकता हूँ दोनों तरफ 2 से। दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड किया, ये तो आ गया 3/2, ये आ गया 1। तो अमीर और रीटा, अमित और रीटा, ठीक है। अब इसकी दो स्टेटमेंट में मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे ये वाला रेशियो लिखा था ना हमने, दो स्टेटमेंट में। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू रीटा और विद रिस्पेक्ट टू अमित, ठीक है। कैसे? मैं कह सकता हूं जो रीटा के पास मार्बल है वो है 3/2 ऑफ अमित। तो रीटा के पास जो मार्बल है वो 3/2 ऑफ अमित, अमित के 3/2 गुना है, 3/2 टाइम्स है। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ जो अमित के पास मार्बल है वो है रीटा के 2/3, 2/3 ऑफ रीटाज मार्बल, ठीक है। ये रिवर्स हो गया यहाँ पे रेशियो, बस ये मतलब है इनका।
तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वांटिटीज कंपेयर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर में, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट अपना है एग्जांपल, जो स्पीड ऑफ चीता दे रखी है। तो वही नेक्स्ट दे रखी है, जैसे एक चीता भाग रहा है, इसके पीछे एक लड़का भाग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चीता की स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन अब देखते हैं कितनी ज्यादा है। जैसे चीता की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और जो मैन की स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चीता की स्पीड और मैन की स्पीड, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और मैन की स्पीड कम है इससे, कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ज्यादा स्पीड कंपेयर करते हैं तो किसकी है, चीता से। अगर इसमें इनमें रिलेशन पूछ ले, दोनों में रिलेशन पूछ ले कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दो स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, रेशियो निकाल के, जो अभी हमने एग्जांपल से किया था। तो कैसे इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। मैं कैसे दो स्टेटमेंट कैसे लिख सकता हूँ कि जो चीता की स्पीड है वो 6 टाइम्स है मैन की स्पीड के, ठीक है। मैन की स्पीड 1 है, इसका 6 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 किसकी स्पीड है, हाँ। अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करूं तो मैं मैन की स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि जो मैन की स्पीड है वो 1/6 टाइम है चीता की स्पीड के। तो ये कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये था आपका कंपैरिजन। अब नेक्स्ट देखते हैं, जहां भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तो वहीं पे विदाउट एजिटेशन बता देना है, ठीक है। समझ से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सब। इन द गिवन केसेस वी राइट द रेशियो ऑफ गिवन हाइट्स एज, हिना की हाइट जो कि 150 और 75 का रेशियो हमने निकाल लिया, 1:2 आ गया। इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं हम सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल्स आपको नोट डाउन नहीं करने, केवल समझने। भी तो है ना, स्पेस यहीं कर लेते हैं। जैसे देखो भाई, एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ, क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। इसमें आप रेशियो बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यूनिट्स को इक्वल करेंगे, ठीक है। यूनिट्स को इक्वल करेंगे, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में ही कि डिफरेंट यूनिट्स गिवन होंगी और उनको कंपेयर करेंगे। तो यूनिट्स को यूनिट मतलब सेम यूनिट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं हम। जैसे सपोज करते हैं आप मार्केट में जाते हो, आप आलू खरीदने जाते हो, ठीक है। तो आप आलू खरीदोगे तो जितने भी आलू आपको खरीदने हैं उतने ही तो डायरेक्ट आप बोलोगे ना उसको, ठीक है, शॉपकीपर को, कि भाई 2 किलोग्राम मेरे को आलू चाहिए, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि 2 किलोग्राम आलू अगर आपने बोलने हैं तो आप 1 किलोग्राम वो टमाटर तोल के देगा, 1 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम चीजें कर दी। वो तो फिर चीजें जो है क्वांटिटीज अलग अलग होगी ना, चीजें डिफरेंट होगी। टमाटर, टोमेटो और पोटैटो अलग अलग चीजें होंगी। आपको 2 किलो पोटैटो ही चाहिए तो इसकी 2 किलो ही तोल के देगा डायरेक्ट एक पैकेट में डाल के, ठीक है। अगर 4 किलो ये टमाटर चाहिए तो ये 4 किलो हो गया। अब इनका रेशो हम निकाल सकते हैं कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये इनका रेशो कंपेयर हो गया, आ गया कि भाई 1 यूनिट तो पोटैटो है और 2 यूनिट टमाटो है, ठीक है। ऐसे ही यूनिट्स को सेम करते हैं। अब आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर्स। तो ये यूनिट आपको नोट डाउन कर लेनी है, ये पता होना जरूरी है। हाँ, नोट डाउन करते रहो ये साथ में। देखते हैं, अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल है तो 3 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगी, 3 किलोमीटर। तो 3 मल्टीप्लाई में 1000, ये आपकी होगी 3000 मीटर्स। अब 3000 मीटर्स और 300 मीटर्स दोनों का रेशो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1:10। ये आपका रेशो निकल के आ गया जो कि फर्स्ट एग्जांपल में आपसे पूछा गया था। क्लियर है, नोट डाउन हो गया।
चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड कहता है इक्विवेलेंट रेशियोज। अब आपको इक्विवेलेंट रेशियोज पता होना चाहिए क्या है। सेकंड टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियोज। जैसे एग्जाम्पल 2 के थ्रू समझेंगे। आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। तो ये रेशियो क्या इक्विवेलेंट है, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं? तो कैसे करेंगे? जैसे देखो इसमें टू चेक दिस वी नीड टू नो 1/2 इज। इसका क्या मतलब है? रेशियो का मतलब है कि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2। इसको भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3। और अब ये देखना है क्या ये इक्वल है। तो कैसे पता करेंगे? देखो जैसे हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। ठीक है, हाँ, डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे 2 और 3 जो न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। कैसे निकाला? 2 इंटू 3, ऐसे करके 2 3 जा 6 हो गया हमारा। ठीक है, 6 इसका एलसीएम हो गया तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट आ रही है, 3 और 4 डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो रेशो जो है ये इक्विवेलेंट कब हो जाएगा? जब एलसीएम को अगर हम सेम करके जो न्यूमिनेटर है वो सेम आ जाता है। ठीक है, हाँ, ऊपर अगर 2 होता तो इसमें जैसे 2 3 जा 6 है वो डिफरेंट हो जाता। कई बार हमारे पास क्या होता है कि ऊपर एक ऐसा नंबर होता है जो इनको इक्वेट कर देती है दोनों को। ठीक है, फिर वो इक्वल हो जाता है। जैसे देखो, जैसे 5/10 है और 1/2 है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है। कैसे हैं? हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इस तरह से हम इसको डिवाइड करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम कह सकते हैं ये दोनों रेशियो क्या है, मतलब कि पहले भी कह सकते थे ये तो इक्वल आ ही गए, लेकिन अब इन दोनों को भी हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों रेशियोज को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरह से सारे जितने भी हमारे रेशियोज होंगे वो इक्विवेलेंट इस तरह से हो जाएंगे। जैसे देखो ये है, अब ये इक्विवेलेंट है नहीं, अगर मैं इनको दोनों तरफ 3 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी नहीं होंगे ये, तब भी नहीं होंगे इक्विवेलेंट। अगर इनकी शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन ही इक्विवेलेंट नहीं है तो इनको मैं कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाऊं वो कभी भी इक्विवेलेंट होंगे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट लगे वहीं पे बता देना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है जो है फॉलोइंग इज इज द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्रिकेट टीम इन दी मैचेस इट प्लेड। एक क्रिकेट टीम है, उसने मैचेस खेले हैं। ठीक है, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर का डाटा हमें गिवन है। तो विन और लूज, जैसे उसने दिया हुआ है कि कितने मैच जीते और कितने मैचेस हारे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर, हाउ कैन यू से सो। कौन से ईयर में रिकॉर्ड अच्छा था वो आप कैसे कह सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करनी पड़ेंगी फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास ईयर, विन और लूज। ईयर आपको गिवन है यहाँ पे लास्ट ईयर, यहाँ पे आपको गिवन है दिस ईयर। ये है 8, ये है 4, ये है 2, ये भी है 2। इस तरह से आपको गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि कंपेयर करो इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर। तो कैसे करोगे आप?
आप कैसे करोगे, देखो हम क्या करेंगे, इनका रेशो देखेंगे, ठीक है। हाँ, रेशो हम कैसे देखेंगे, लास्ट ईयर में अगर 8 जीते हैं तो 2 मैच हारे हैं, इसका रेशो क्या है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इनका रेशो क्या है, अगर लास्ट ईयर में 4 है तो इनका रेशो कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो रेशो किसका बड़ा है, ग्रेटर किसका रेशो है, लास्ट ईयर का रेशो ग्रेटर है ना। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर हाँ 8/2 भी, और वैसे भी काउंट करके, जैसे सपोज करते हैं 4 और 1 5 है टोटल, ठीक है, टोटल 5 है और ये विन है ये लूज है, तो जीते कितने 4, टोटल इसमें है 3, जीते कितने हैं 2, 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना है 15। ठीक है, 5 और 3 का 15 एलसीएम है, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, बड़ी कौन सी आएगी, 5 या 15, 4 या 12। ठीक है, ये आपकी 3 5 15, 5 दूनी 10। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 12 बड़ा है या 10, हम कहेंगे 12 ग्रेटर है 10 से। इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि 12 जो है वो लास्ट ईयर का था और दिस ईयर का जो है 10 है, तो ग्रेटर 12 है, तो डेटा किसका बेटर है, लास्ट ईयर का। समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, रेशो लिया, रेशो की हमने फ्रैक्शन बनाई, फ्रैक्शन से हमने एलसीएम को या फिर कह सकते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल किया, उसके बाद कंपैरिजन हमारा इजी हो गया। समझ आ गया, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। ऐसा करो, एक बार ये वाला स्टेप उतार लो एक बार नोटबुक में। विन और लूज का हमने किया था 8 और 2, 4 और 1 किया था शायद 2। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है, जो ये वाला स्टेप है 4/4 1 और 2 1, ये स्टेप आपको उतारना है कि कैसे हमने फ्रैक्शन को इक्वेट किया था, टोटल 5, टोटल 3, विन का 2 है, यहाँ भी विन का 4 है। अब हमने इक्वेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर था उनको इक्वेट किया था 5 और 3 का एलसीएम लेके, जो कि आया था 15 को मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड, फिर हमारी फ्रैक्शन निकल के आई थी 12 और ये आई थी 10। ठीक है, ये इतना उतार लो। चलो भाई, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके कितने टॉपिक्स कवर हो चुके, हमने कंपैरिजन करना सीखा है रेशो में, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना सीखा है हमने, इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, अब है कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन एंड गेटिंग सॉल्यूशन। अब हमने प्रोपोर्शन में चीजें रखनी है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जैसे एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक्चुअल हाइट ऑफ मदर, हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग, हाइट ऑफ मदर इन ड्राइंग, ये दो चीजें हैं। ओनली देन would these be in proportion, often when proportions are maintained the drawing seems pleasing to the eye। ठीक है भाई, इसमें कुछ ऐसा गिवन है, एक ड्राइंग दे रखी है और एक साइड में जो घर है, रियल जो होम है, उनके जो मालकिन है वो खड़ी हुई है। एक तो रियल चीजें हैं और एक हम उनकी पेंटिंग बना रहे हैं, तो दोनों का रेशो इक्वल नहीं हो सकता, प्रोपोर्शन में जरूर हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो ये कोई घर है और ये इनकी मालकिन है वही घर की, ठीक है, और ये इनकी मैंने पेंटिंग बना दी, पेंटिंग, ऐसे ही पेंटिंग, तो ये रियल पिक्चर है और ये इनकी क्या है, आर्ट है, आर्ट पेंटिंग। ठीक है, अब मैं कहूंगा जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट किसकी बड़ी होगी, रियल की ज्यादा बड़ी होगी ना, क्योंकि रियल में घर तो काफी बड़ा होता है और एक इंसान की भी हाइट काफी बड़ी होती है रियल में। लेकिन अगर मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो पेंटिंग तो मैं एक पेपर पे बनाऊंगा ना, स्मॉल पेपर पे, तो इन ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, एक्चुअली जो इनकी यूनिट्स है वो इक्वल नहीं हो सकती, केवल इक्विवेलेंट हो सकती हैं।
इक्वल नहीं हो सकते, इक्विवेलेंट हो सकते हैं। कैसे? ये इनका दोनों का रेशो 1/2 हो सकता है। इनका रेशो अगर मैं कहूं तो 100/200 हो सकता है, 100/200 हो सकता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इसको सिंपलीफाई फॉर्म में करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ये और ये जो दोनों टर्म है ये इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल कभी भी नहीं होंगे। समझ आई ये चीजें? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। जब दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं, सपोज करते हैं जैसे 100/200 है और 1/2 है, ये दो डिफरेंट रेशो R1 एंड R2, ये दो डिफरेंट रेशो हैं। जब रेशो आपस में इक्वल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है। उतारना है तो आप उतार सकते हो, ये वाली चीज नोट डाउन कर लो कि इसको हम क्या बोलेंगे कि व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, इट मीन्स they are in proportion, they are in proportion। ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद एग्जांपल करना R1 और R2 भी डाल के। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि ये जो रेशियो है आपका, ये कंपलसरी नहीं है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो या सिंपल नंबर्स में हो। ठीक है, ये तो रेशनल नंबर्स हैं ही आपके P/Q की फॉर्म में, लेकिन डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। सपोज करते हैं कि 4.5 है और 3.5 है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, अगर मैं कहूँ ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे 9/7 के। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ ये जो दोनों रेशो हैं ये प्रोपोर्शन में है, क्योंकि दोनों रेशो इक्वल है। अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखता हूँ तो डेसिमल्स को मैं रिमूव करके मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, और डेसिमल आपस में कट जाएंगे, क्योंकि सेम डिजिट्स के बाद में डेसिमल यूज हुआ है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है ए मैप इज गिवन विद ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। एक आपको एक मैप गिवन है, उसमें इसने माना गया है कि एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे ध्यान देना है, नोट डाउन नहीं करना है अभी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक मैप में 2 सेंटीमीटर को कितना माना गया है? 1000 किलोमीटर माना गया है। तो 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 500 किलोमीटर। कैसे किया? बिल्कुल, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 यूनिट का है तो 1 यूनिट का है, इस 2 को इसके नीचे लिख दो, 500 आ जाएगा, 1000 का हाफ कर दो। What is the actual distance between the two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 centimeter? अगर डिस्टेंस मैप में दो प्लेसेस, प्लेस 1 एंड प्लेस 2 के बीच में अगर डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना होगा? रियल में डिस्टेंस कितना होगा अकॉर्डिंग टू मैप? बताओ। 1250। कैसे करेंगे? हमें 2.5 जो सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है 500, तो 2.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 2.5। इसको सोल्व कर लो, 500 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो पॉइंट नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 25 5 जा 125 और एक 0 चिपका दो पीछे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जो इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1250 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 में क्या है?
6 bowls cost rupees 90. What would be the cost of 10 such bowls? आपको 6 बाउल्स की कॉस्ट गिवन है इसमें। 6 बाउल्स की कॉस्ट कितनी गिवन है? एग्जाम्पल नंबर 5। 6 बाउल्स की जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है 90 रुपीज। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ऐसी 10 बाउल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको? बिल्कुल, जैसे हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहीं से रेशो से निकाल लो। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले 1 बाउल की कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, कैसे? 1 बाउल की कॉस्ट कैसे हो जाएगी? 6 बाउल्स की अगर 90 है तो 1 बाउल की कॉस्ट हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये आपका करोगे कैंसिल आउट, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 15। तो एक बाउल कितने रुपए की है? 15 रुपए की। अब 10 बाउल्स पूछा हुआ है तो 10 बाउल्स कितने हो जाएंगी? 10 बाउल्स हो जाएंगे 15 मल्टीप्लाई 10, 150। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। 150 रुपीज का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो है ये रेशियो ही है। ठीक है, सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, एक्सपोज करते हैं। जैसे हमें रेशियो से इसको कंपेयर करना है, कैसे करेंगे? 6 बाउल्स 90 रुपीज की है, 10 बाउल्स निकालनी है। हम क्या कर सकते हैं ना कि यहां से इसके मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 3 के मल्टीपल है ना दोनों, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये जो है यहाँ 10, हमें 10 की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? 10 की। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि 10 आ जाएगा? तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 10 और ये कितना आ गया? 150। तो यही तो पूछा हुआ था हमसे कि 10 बाउल्स की कॉस्ट कितनी है, वो है 150 रुपीज। तो इस मेथड में और इस मेथड में क्या डिफरेंस है? बेसिक मेथड है ये, अपना बेसिक रेशियो है। आप ओलंपियाड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, और ये आपका जैसे एग्जाम वगैरह में जो राइट डाउन करना है रिटर्न पेपर, उसमें आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एक बच्चे का डाउट था कि अगर अगर आपको प्राइम नंबर पूछ लिया जाए कि सपोज करते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला 6 बाउल्स का रेट था 90, तो 10 बाउल्स का रेट निकालना था। बच्चे का डाउट ये था कि हमने 10 तो इजीली फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन अगर वहां पे 13 बाउल्स का पूछ ले रेट, या फिर कोई भी प्राइम नंबर पूछ ले कि यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर गिवन हो जिसके फैक्टर्स ना बन रहे हो, तब आप कैसे करेंगे? तब आप ऐसे करेंगे, 6 का 90 है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 30। 2 आ गया यहाँ पे, हम क्या करेंगे 13/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 2 कैंसिल आउट हो गया और 13 बाउल्स का रेट आ गया ये। अब ये हो जाएगा 13 3 जा 39 इंटू 0 डिवाइड 2। इसको करेंगे 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45 और 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19। तो हम कह सकते हैं 190 जो 5 है वो 13 बाउल्स का रेट आ गया आपका। समझ आ गया? ये जो मेथड है आपका हर एक प्राइम नंबर के लिए एप्लीकेबल है, कितना ही बड़ा प्राइम नंबर हो। आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6। तो इसके बाद आपके 8.1 जो एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे और कल हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, आपको होमवर्क आज का क्या रहेगा, आपको एक्सरसाइज के छोटे स्मॉल जो है एक्सरसाइज है, केवल 3 क्वेश्चन हैं इसमें आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपसे बने वो ट्राई करके आना है घर पे। ठीक है, डाउट आते ही हम यहाँ कवर करेंगे। तो 6th एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 जो है, द कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विद 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 150 किलोमीटर कवर कर सकती है कितने पेट्रोल में? 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में।
ठीक है जी। ये आपकी क्या है डिस्टेंस, और ये आपका क्या है पेट्रोल की जो अमाउंट है वो सॉरी क्वांटिटी है वो। अब है हाउ फार कैन इट गो विद 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाँ जी, इसमें पूछा गया आपसे कि 30 लीटर अगर मेरे पास पेट्रोल है तो वो कितनी दूर वो कार ट्रेवल कर सकती है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, कैसे करोगे। आपके पास दो मेथड्स हैं। अगर ज्यादा बड़ी इसमें आपको डिजिट्स गिवन है और ओलंपियाड का क्वेश्चन है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तब आप इसको यूज करोगे डायरेक्ट रेशियो मेथड। अदरवाइज आपको बेसिक मेथड से कैसे करना है। अगर 25 लीटर्स में 150 किलोमीटर चल से ट्रेवल कर सकती है तो 1 लीटर में कितना ट्रेवल करेगी, 150 डिवाइड बाई 25। और पूछा गया है 30 लीटर्स में, तो 30 लीटर्स में 150 डिवाइड बाई 25 इंटू 30। इसको कैंसिल आउट कर दो, 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 25 एकम 25, 25 छिका 600 सॉरी 150, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 मल्टीप्लाई 30, ये आपका आ गया 180 किलोमीटर। तो ये कितना ट्रेवल करेगी 30 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर। तो यहाँ भी तो हमें 30 30 है 30, ठीक है 30 लीटर्स में पूछा गया। यहाँ भी देख पा रहे हैं ना कि 25 लीटर और 30 लीटर में ज्यादा क्वांटिटी कौन सी है, 30 लीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा ट्रेवल करेगी, ठीक है 150 से तो ज्यादा ही ट्रेवल करेगी ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 25 लीटर्स का अगर देखो 25 लीटर्स का अगर 150 किलोमीटर है तो यहाँ से आप 5 लीटर का निकाल सकते हो, इसको 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है 5 लीटर का आ गया। भाई हमें यहाँ पे 5 लीटर का ही तो ज्यादा हुआ है, 5 लीटर पेट्रोल ही तो ज्यादा हुआ है, तो आप 150 में 30 ऐड कर दो, तब भी 180 आएगा 5 लीटर से निकालो, ठीक है। दो मेथड्स हैं आपके, ये मेथड आपका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ये मेथड बेसिक मेथड है। तो ये थी आज की क्लास, यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। कल आपका होमवर्क रहेगा 8.1 एक्सरसाइज आपको करके लानी है, 8.1 यहाँ भी आपको सोल्व करवाएंगे कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।